उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे गर्माहट होती जा रही है चुनावी माहौल की, इसी मद्देनज़र में गाजियाबाद में माननीय पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दौरा किया, उसके जो अखिलेश यादव जी ने दौरा किया, इसके बाद में माननीय बहन जी जो मुख्यमंत्री जी थी, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने फिर दौरे का माहौल बनना है और गाजियाबाद के अंदर आने का पूरा सिलसिला जारी हो चुका है। यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि तकरीबन काफ़ी संख्या में जो है मायावती जी के जो कैंडिडेट हैं वो अपने आ चुके हैं मैदान के अंदर और मायावती जी का जो थोड़ा सा जो है इंतजार किया जा रहा है। अब देखना ये देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही बहन कुमारी मायावती जी हमारे बीच में आ चुकी है। हम अपनी दिल की गहराई के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के मंडल स्तरीय सभी लोग माननीय बहन जी का स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करते हैं। साथ में चलकर आए बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उनके साथ बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर उपाध्यक्ष जी हमारे आकाश आनंद जी और आनंद कुमार जी, हमारे दोनों जोरदार ताली बजाकर स्वागत करते हैं। और हमारे मंच पर उपस्थित सांसद दानेश्वरी जी, अब मैं गुजारिश करूंगा मेरठ मंडल के सभी पदाधिकारी जो हमारे जिम्मेदार साथी हैं, बहुजन समाज पार्टी का चिन्ह हम अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष को देकर उनका स्वागत करेंगे और जोरदार ताली बजाकर नारे लगाकर स्वागत करेंगे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बहन जी से अदब के साथ गुजारिश करेंगे ये जन सभा को संबोधित करने की कृपा करें। माननीय बहन जी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। माननीय बहन जी मेरठ मंडल के उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और हमने सबसे पहले अपनी पार्टी के संबंध में ये कहना चाहूँगी कि हमारी पार्टी ये चुनाव उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा की सीटों पर अकेले अपने बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ यहाँ सन 2007 की तरह फिर से अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए लड़ाई, ताकि फिर से यहाँ आपके अच्छे दिन वापस आ जाएं और बुरे दिन चले जाएं। इसके साथ ही हमारी पार्टी ने पूर्व की तरह इस चुनाव में भी बीएसपी से जुड़ने की तादाद को ध्यान में रखकर बल्कि इनके मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित करने वाले मान्यवर श्री कांशीराम जी के देहांत होने पर भी केंद्र में उस समय इसी कांग्रेस पार्टी की रही सरकार ने उनके सम्मान में एक दिन का दिन राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया था, तथा न ही इस पार्टी की रही सरकार ने पिछड़े वर्ग की आरक्षण संबंधी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी लागू किया था, जिसे फिर बीएसपी ने अपने कड़े संघर्ष
व अपने प्रयासों से केंद्र में रही श्री वीपी सिंह की सरकार से ही लागू करवाया था। साथ ही इसी सरकार ने ही श्री वीपी सिंह की सरकार में ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भी भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था, जो इनके अपार अनुयायियों की वर्षों से चाहत भी थी। लेकिन अब केंद्र व अधिकांश राज्यों की भी सत्ता से सत्ता से बाहर होने पर यही कांग्रेस पार्टी खासकर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के वोटों की खातिर आए दिन किस्म की नाटकबाजी करती रहती है। जबकि इन वर्गों के मामले में इस पार्टी की सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में होती है और इनके अच्छे दिन होते हैं तो तब इस पार्टी को इन वर्गों का विकास व उत्थान आदि याद नहीं आता है तथा न ही इनको महिलाओं की भी भागीदारी याद आती है। इतना ही नहीं बल्कि इस पार्टी के बाद खासकर जहाँ उत्तर प्रदेश में सपा व बीजेपी आदि की बनी सरकार में भी यूपी की जनता हर मामले में व हर स्तर पर काफ़ी ज़्यादा दिखी रही है। सपा की सरकार में तो अधिकांश यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं व अराजक तत्वों एवं सरेआम लूट खसोट करने वालों का ही राज रहा है, जिसकी खास वजह से ही इस सरकार में आए दिन यहाँ जाति व धर्म के नाम पर तनाव व दंगे आदि होते ही रही। प्रदेश में विकास के कार्य भी ज़्यादातर यहाँ एक विशेष क्षेत्र व एक समुदाय के लोगों तक ही सीमित होकर रहे। खासकर दलितों व अति पिछड़े वर्गों के मामले में हर स्तर पर हमें इनका सोचेला रवैया ही देखने के लिए मिला। जब समाजवादी पार्टी पावर में थी तो खासकर दलितों व अति पिछड़े वर्गों के मामले में हर स्तर पर हमें इनका सोचेला रवैया ही देखने के लिए मिला है। इसके साथ ही इनके संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि को सम्मान देना तो सपा सरकार में इनके संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि को सम्मान देना तो बहुत दूर की बात रही, बल्कि इनका अधिकांश अनादर ही किया गया है, जिसके अनेकों उदाहरण आप लोगों के सामने हैं। जैसे मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो सपा सरकार जो अपनी आज जो चुनाव के समय में अभी तो उनकी सरकार नहीं है, लेकिन आज समाजवादी पार्टी ये जो जगह जगह ये कहती है कि सर्व समाज के हितों की पार्टी है और वीकर सेक्शन के लिए बहुत काम किया है। मैं समझती हूँ कि इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं। समाजवादी पार्टी की सरकार में वीकर सेक्शन की उपेक्षा हुई हर मामले में वे हर स्तर पर, और इनके संतों, गुरुओं और महापुरुषों का भी अनादर हुआ है। जैसे आप लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी तो सपा सरकार में SC/ST का सरकारी ठेकों में आरक्षण खत्म कर दिया गया। जब BSP पावर में थी, इंडिया में पहली BSP की सरकार थी जिस सरकार ने तो SC/ST का सरकारी ठेकों में आरक्षण की व्यवस्था की थी। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी पावर में आई तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने SC/ST का सरकारी ठेकों में आरक्षण खत्म कर दिया। पदोन्नति में आप लोगों को मालूम है कि जब पदोन्नति में आरक्षण का बिल पार्लियामेंट में आया तो समाजवादी पार्टी के सांसदों ने इस बिल को कर दिया था और इस बिल को पास नहीं होने दिया। SC/ST के छात्रों का विदेश जाकर पढ़ाई करने की योजना को समाजवादी पार्टी की सरकार ने खत्म किया। पंचशील नगर का नाम बदलकर हापुड़ कर दिया गया। ये भी मैं बताना चाहती हूँ हापुड़ जिले के लोगों को, पंचशील नगर का नाम बदलकर हापुड़ कर दिया गया।
संत रविदास नगर का नाम बदलकर भदोई कर दिया गया सपा सरकार में। भीमनगर का नाम बदलकर संबल कर दिया। छत्रपति शाहू जी महाराज मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज कर दिया। पांचों मेरिट मंडल से जो लोग आए हुए हैं, हम उन लोगों से जानकारी लेंगे और वार्ता करेंगे कि आप कहाँ से आए हैं। हम पमेटे से आए हैं। कितने लोग हो आप? हमें 25 जने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरिता है। तो आपका अपना पूरा परिवार आया है क्या? हाँ जी। तो आपका पूरे परिवार के साथ में और भी आपके साथ में आए क्या? जी हाँ आए हैं। कितने लोग हैं? बताए तो मम्मी पापा बहन भाई काफ़ी सारे हैं। ये मम्मी पापा से लेके कहाँ से आए हैं आप? बमेटे से लोग आए हुए हैं ये। अब और जानकारी लेंगे हम और वार्ता करेंगे कि और लोग कहाँ से आए हुए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और आगे जानकारी लेते हैं इस बात। गाजियाबाद विधानसभा 56 में जो कार्यक्रम किया गया था बहुजन समाज पार्टी का, उसी में हम कार्यक्रम में हम जानकारी लेंगे और वार्ता करेंगे। जी आगे बढ़ते हैं, आगे जानकारी लेते हैं जरा। आइए आगे जानकारी लेते हैं। मैं हापुड़ से आया हूँ, विधानसभा 59 से। और बहन जी आप जिंदाबाद। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर जा रहा है और सभी लोग बड़ी खुशी से जो है उनको विदा कर रहे हैं और जानकारी लेंगे हम कहाँ से कोई कितने आए हैं। आप कहाँ से बताएं? मैं सर विधानसभा 59 हापुड़ से आया हूँ, पश्चिम नगर से। कितने लोग थे आप? हम जो है करीब जो है तुम्हारा 200 लोग करीब थे हम। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और जानकारी लेते हैं। भाई साहब आप बताइए थोड़ा, आप कहाँ से आए हैं? आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम भंडारी है और इस बहुजन समाज पार्टी का जमीनी कार्यकर्ता हूँ। बसपा मेरा घर है, मैं उसका सदस्य हूँ। ये छोटा सा परिचय है। वैसे मैं दिल्ली से आया हूँ। आप दिल्ली से आए हैं? जी हाँ। कितने लोग हैं आप समथिंग? हम तो 2 ही लोग आए हैं, लेकिन मैं ये बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, यूपी के चुनाव पर नज़र सिर्फ यूपी की नहीं पूरे देश की है और ये हम सबके जो अम्बेडकरवादी लोग हैं सबके वजूद की लड़ाई है। और ये बता दूं कि यूपी में इस बार 2022 में बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। आप किस टाइम आए थे इस कार्यक्रम में? मैं इस कार्यक्रम में पहले ही आ गया था, करीब 11:30 बजे के आसपास। और मैं कल आगरा था, मैं आगरा भी था। और लगातार जहां ये मूवमेंट है कि हमें पता है कि हमारे वोट की ज़रूरत है, हमारे सपोर्ट की ज़रूरत है और हम पंजाब भी रहेंगे, अगली कल की रैली में भी जाएंगे। तो ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये बता दूं, सिर्फ बहुजन समाज पार्टी है जो सभी जाति सभी धर्मों के लोगों को साथ लेकर चलती है, संवैधानिक रास्ते पे चलती है, संविधान को लागू करना चाहती है, हर आदमी को सुख देना चाहती है, हर आदमी के ज़रूरतें जो हैं वो पूरी करना चाहती हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैडम आप थोड़ा आप आ गई जरा। आप क्या नाम है आपका? सुनीता श्याम भंडारी। आप कहाँ से आए हैं? इन्हीं के साथ हूँ मैं भी। अच्छा, इन्हीं के साथ है। तो आप किस टाइम यहाँ पर आए थे? आप हम साथ ही आए थे दोनों। समथिंग 9 बजे से 9 बजे आप आए? नहीं 11:30 बजे के समथिंग आ गए। तो इस 11:30 बजे से आए हुए हैं और जो कार्यक्रम चल रहा था, वो जो कार्यक्रम की शुरुआत हुई वो 3:30 बजे समथिंग 3:30 बजे बहन जी आई और 3:30 बजे आगे कार्यक्रम में लोग बाग भूखे प्यासे जैसे भी थे वो आगे कार्यक्रम को उन्होंने जो है आगे बढ़ाया और कार्यक्रम में मजबूती के लिए चलेगा हाथी उड़ेगी धूल, चलेगा हाथी उड़ेगी धूल, ना रहेगी साइकिल ना रहेगा फूल, अब की बार बहन जी की सरकार। देखिए सब लोग यूपी के बारे में एक बात कह रहे हैं। यूपी में सब लोग ये कह रहे हैं कि यूपी में काबा। अब हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, यूपी में काबा, यूपी में सारी जगह हाथी का निशान बा, सारे विरोधी परेशान बा क्योंकि 2022 में बहन जी आ रही बा और महाराज जी गोरखपुर जा रहे बा। जो जानकारी दी है, ये जानकारी दी है हमारे जो है बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो बड़े ही जोर और साथ में जो है कार्यक्रम का यूपी में काबा और अब दिखला रहे हैं आपके 5 बार हाथ जो जनता कह रही है बटन दबेगा हाथी का, पूरी यूपी की जनता। चलिए यूपी की जनता बता रही है कि बटन दबेगा हाथी का। अब आगे जानकारी लेंगे और हम आगे जाके बात करेंगे। आप देख रहे हैं सच्चा कारवा मुख्यमंत्री बनने जा रही है 5वीं बार और इस बार बना के छोड़ेंगे बीएसपी के कार्यकर्ता। हमारे प्रत्याशी आए थे अजीत पाल जी, आज हम जानकारी लेंगे और वार्ता करेंगे। थोड़ा जानकारी बताइए कि आज जो कार्यक्रम रखा गया, कार्यक्रम के अंदर लोग बाग सुबह 9:30-10 बजे से आए हुए थे और 3:30 बजे आके कार्यक्रम शुरू हुआ। बड़े लोगों ने जोर उत्साह के साथ में कार्यक्रम को शुरुआत की। थोड़ा बताइए अजपाल जी जरा। देखिए, मैं जब से चुनाव में लगा हूं, जब से मेरा टिकट हुआ,
मैं हर क्षेत्र में जाकर के यही बात सब लोगों के बीच में बता रहा था। आज सब जनता ने भी वो बात सुन ली बहन जी की, और बहन जी में 4 गुना मतलब जनता में जो जनता आई है यहाँ पर, उनमें 4 गुना जोश आ गया है और ज़्यादा। और वो 5-7 दिन जो बचे हैं उनमें जो भी घर बच रहे हैं, जहाँ तक हम नहीं पहुँच पाए, वो उनमें जा करके इतना उत्साह है लोगों में कि अब की बार तो बहन जी की सरकार बननी है 5वीं बार। अजीत पाल ने बताया कि 5 बार सरकार बननी है। आगे जो आपके जो कार्यक्रम रहेगा, अगर आप जीत जाते हैं तो सबसे पहले आप अपने क्षेत्र के लिए कौन सा कदम उठाएंगे? देखिए, मैंने शुरू से ये बात कही थी और वो बहन जी ने आज साबित कर दी कि हमारी जो पार्टी है, हमारी जो नेता है, वो घोषणाओं पे विश्वास नहीं करती, वो काम करने पे विश्वास करती हैं। और वो बहन जी ने आज कह दिया जनता के बीच में कि अगर सभी का समस्याओं का समाधान होना है तो बीएसपी कर सकती है। इसलिए सर समाज के लोगों का मुझे प्यार मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। मेरे बारे में अच्छी तरह से यहाँ जनता जानती भी है, मैं जनता के लिए नया नहीं हूँ। मैं जो बहन जी को बताऊँगा वो मुझे विश्वास है अपनी नेता पे, सारे काम होंगे। और ये हमारे अजीत पाल जी का कार्यक्रम था जो उन्होंने बताया, और जानकारी लेते हैं जरा। खोड़ा में सबसे पहला काम है पानी की जो समस्या वहाँ पर, वो टंकी से सप्लाई करवाने का काम मैं सबसे पहला काम मेरा पानी की टंकी का होगा सप्लाई। और नंदग्राम जो ये दीनदयालपुरी है, वहाँ में जो घूम रहा था, वहाँ पर गड्ढे हो रहे थे, निकला भी नहीं जा रहा था पैदल। वो मैं जो रास्ते देख करके बड़ा वो हुआ अचंबा कि इन 10 वर्षों में जो सत्ता से बाहर हम रहे हैं, उसके बाद यहाँ जो काम हो गया था बीएसपी की सरकार में वो हो गया, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। इन कॉलोनियों को मैं चिन्हित करके सबसे पहले उनमें काम स्टार्टिंग करवाऊंगा। देखिए, हमारी नेता का कहना है जो हमारा बीएसपी का वर्कर है, वो आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, वो अडिग रहता। अगर यहाँ बारिश भी पड़ती हुई होती ना, आपको यहाँ कार्यकर्ता भीगता हुआ बहन जी को सुनने के लिए खड़ा हुआ मिलता। लेकिन हमें ऊपर वाले का इतना हमें आशीर्वाद है इंद्र देवता का कि आज हमारी जब तक यहाँ सुबह से लेकर अब तक जो कार्यक्रम चला उसमें बारिश नहीं हुई। और अब जो है स्वागत जो है ऊपर वाले भी हम लोगों का बारिश के माध्यम से कर रहे हैं। ये जीत की जो खुशी है और जीत का जो माहौल नजर आ रहा है वो अलग ही नजर आ रहा है। अब ये देखना पड़ेगा कि अजीत पाल जी के साथ में कितने लोगों ने यहाँ पर जो है क्या नाम है उत्साह दिखला रहे हैं, और बोर्ड के अंदर वो कितना उत्साह। चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि जो मेरी आवाज़ को जनता तक पहुँचाने का आप लोग काम कर रहे हो, कि आपको मैं किन शब्दों में धन्यवाद करूं। आपका मैं बहुत ही आभारी हूं, तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। देखिए, अजीत पाल जी ने हमारे सच्चे कारवा का भी बहुत बहुत धन्यवाद करा है, क्योंकि हम जो सुबह से लगे पड़े थे, समथिंग 12 बजे से यहाँ आए हुए थे, और 12 बजे से आने के बाद में 3:30 बजे करीब बहन जी आई, और उसके बाद में लोगों ने अपना उत्साह के लिए चलेगा हाथी उड़ेगी धूल, चलेगा हाथी उड़ेगी धूल, ना रहेगी साइकिल ना रहेगा फूल, अब की बार बहन जी की सरकार। सब लोग ये कह रहे हैं कि यूपी में काबा। अब हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, यूपी में काबा, यूपी में सारी जगह हाथी का निशान बा, सारे विरोधी परेशान बा, क्योंकि 2022 में बहन जी आ रही बा और महाराज जी गोरखपुर जा रहे बा। जो जानकारी दी है, ये जानकारी दी है हमारे जो है बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो बड़े ही जोर और उत्साह साथ में जो है कार्यक्रम का यूपी में काबा, और अब दिखला रहे हैं आपके 5 बार हाथ जो जनता कह रही है बटन दबेगा हाथी का, पूरी यूपी की जनता। यूपी की जनता बता रही है कि बटन दबेगा हाथी का। अब आगे जानकारी लेंगे और हम आगे जाके बात करेंगे। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय बाल भवन उपाध्यक्ष एवं हाईटेक इंस्टीट्यूट ऑफ डिग्री कॉलेज के चेयरमैन व लोहा व्यापारी के अध्यक्ष आनंद प्रकाश जी से चुनाव दिवस के अवसर पर विशेष वार्ता की गई। आप देख रहे हैं सच का कारवां न्यूज, खास रिपोर्ट पवन ठाकुर।